इसरो विकास इंजन। तो ये इसरो विकास इंजन क्या है? हमने इसका नाम विकास क्यों रखा है? हम इसका नाम शक्तिमान भी तो रख सकते थे, लेकिन हमने इसका नाम विकास ही क्यों रखा है? और ये विकास इंजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इसरो के लिए कि स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया। ऐसे तो वो हर टेस्टिंग पे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते हैं। तो दरअसल में बात यह है कि इसरो कुछ टाइम बाद एक स्पेस मिशन करने वाला है जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिस मिशन का नाम है गगनयान मिशन, जिसमें इंसान को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में वहां पे उन्हें पहुंचाया जाएगा और फिर वो वहां से रिटर्न भी आएंगे। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये था कि हमने इसका नाम विकास क्यों रखा है, हमने इसका नाम शक्तिमान क्यों नहीं रखा? तो बात ये है कि इसका नाम रखा गया है विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पे रखा गया है। एक बात मैं और आपको बता दूं, जो विकास इंजन है वो कोई नया इंजन नहीं है, उसे हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी में, जिसमें विकास इंजन का यूज किया गया है सेकेंड स्टेज के बूस्टर के लिए और सेकेंड स्टेज जीएसएलवी में मार्क 1 और मार्क 2 के, और जीएसएलवी मार्क 3 में कोर स्टेज में यूज किया जाता है। तो विकास इंजन एक अपग्रेडेड मॉडल है वाइकिंग इंजन का, जो कि मैन्युफैक्चर किया गया था फ्रांस में। तो विकास इंजन का जो ओल्ड मॉडल है वाइकिंग, वो जनरेट करता था 190 किलो न्यूटन, लेकिन जब इसे अपग्रेड किया गया तो वो जनरेट करने लगा 540 किलो न्यूटन, जो कि हम यूज किए हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी में। लेकिन जो ये नया विकास इंजन है वो जनरेट कर सकता है 800 किलो न्यूटन का थ्रस्ट। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें विकास इंजन की, तो इसे डिजाइन किया है इसरो ने, और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो है गोदरेज, वायसर और MTAR टेक्नोलॉजीज, और जो इसकी लेंथ है वो है 12.1 फीट यानी 3.7 मीटर, और इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो है UDMH, और इसको जलाने के लिए जो ऑक्सीडाइजर का यूज किया जाता है वो है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और जो इसका मैक्सिमम बर्न टाइम है वो है 290 सेकेंड, जिसमें 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड से ये 290 सेकेंड तक ये चलेगा, और उसके बाद ये स्टेज का सप्रेशन होगा। जो इस इंजन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये परफॉर्म कर सकता है गिम्बलिंग, यानी अगर ये अपने ट्रैक से डाइवर्ट हो जाता है, अपने ट्रैक से अगर ये छूट जाता है, तो ये वापस से कुछ समय बाद ये अपने ट्रैक को फिर से गेन कर सकता है, जो कि बहुत ही जरूरी है गगनयान मिशन के लिए। अगर कुछ भी एरर होता है, अपने पास से रॉकेट डाइवर्ट होता है, तो ये वापस से अपने पाथ को गेन कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस विकास इंजन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बहुत गर्मी लग रही है यार।